देश में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि समान नागरिकता संहिता किसी दशा में स्वीकार नहीं है। दरअसल ये फैसला आज ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बता दें कि राजधानी लखनऊ के विक्टोरिया स्ट्रीट नखास स्थित सिया पीजी कॉलेज में आज ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में उपाध्यक्ष मौलाना जाहिद अहमद रिजवी, डॉक्टर मोहम्मद रजा, मौलाना रजा अब्बास, महासचिव मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना एजाज अतहर, मौलाना हसनी मीरापुरी समेत कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यूसीसी मुहर्रम को लेकर चर्चा हुई। कार्यकारिणी की अध्यक्षता करते हुए मौलाना सैयद साइम मेहंदी ने कहा कि सरकार यूसीसी बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनका अनुरोध नहीं माना तो मुहर्रम के बाद आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने 2023 में जुलाई के मौके पर जब लॉ कमीशन बना था तो लॉ कमीशन को मुतवज्जे करते हुए ये बात कही थी कि जो यूसीसी के सिलसिले में खास तौर से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये बात कही थी कि अगर हुकूमत यूसीसी को लागू करना ही चाहती है तो पहले वो ये बताए कि उसमें तरीक़ेकार क्या होगा, फिर उसके बाद हम हाँ या नहीं का जवाब देंगे। फरवरी 2024 में उत्तराखंड ने मरकजी सरकार की खुशामद में अपने सूबे में यूसीसी का कानून विधानसभा से पास करा के एक गवर्नर के पास भेज दिया। मुझे नहीं मालूम कि गवर्नर साहब ने उस पर साइन की है या नहीं है, लेकिन मैंने 2023 में ये बात कही थी कि हमें ये पता चलना चाहिए कि यूसीसी में है क्या, लेकिन आज फरवरी 24 के कानून ने हमें ये बता दिया कि यूसीसी में सिवाय इसके कि आपस में रस्साकशी हो, आपस में इख्तलाफ हो, मुसलमानों के दरमियान में खास तौर से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप गौर कीजिए। मैं यूसीसी के सिलसिले में जो मालूमात मुझे हुई हैं वो ये है कि आप 2 शादियां नहीं कर सकते। किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं है, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर बात कही गई है कि आप 2 शादियां नहीं कर सकते। चलिए वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन तलाक और शादी के सिलसिले में जो बात कही गई है वो सबसे अहम है, यानी जिससे मजहब का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है। उसमें ये लिखा है कि तलाक और निकाह जो है वो मजहबी लिहाज से नहीं बल्कि कानूनी लिहाज से होगा। इसका मतलब यह है कि अब आप मुसलमान निकाह नहीं करवा सकता, हिंदू फेरे नहीं लगवाएगा, ईसाई गिरजाघर में जाके प्रोग्राम अपने नहीं करेगा, सिख गुरुद्वारे में नहीं जाएगा। हालांकि हमारे मुल्क का कानून तो ये कहता है कि हर एक को मुकम्मल आज़ादी है अपने मजहब की। हम कानून हिंद के पाबंद हैं, हम दस्तूर हिंद के पाबंद हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी रहकर हम अपने मजहब पर अमल करें। यूसीसी लॉ में ये भी है कि आप कजिन के साथ, अब जैसे आपने दक्षिण और पश्चिम की भारत की उत्तर की बात की, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों में कजिन के साथ में शादी करना जायज़ है, लेकिन उसके कानून में जो उत्तराखंड ने पास किया है उसमें खालाजाद, फूफीजाद, मामूजाद, चचाजाद ये सब कजिन कहलाते हैं, इनके साथ भी शादी करने को मना किया गया है। सवाल यह है कि आप हमारे मुस्लिम लॉ में कितना इंटरफियरेंस करना चाहते हैं। मैं और आपको बताऊं, अब जब बात आपने आती है तो मैं ये भी बता दूं कि उस लॉ में ये भी है कि तलाक होने के बाद नेक्स्ट डे लड़की शादी कर सकती है, जबकि हमारे यहाँ कतई इसकी परमिशन नहीं है। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर कानून थोप कर हमें बाउंड करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं। लिहाजा हम सबसे पहले शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज कर रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए, और मैं तो दूसरे फिर
दर्शकों से भी, मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि शायद उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। हो सकता है कि मेरे कहने के बाद उनको इस बात का पता चल गया है और वो भी प्रोटेस्ट करें ताकि ये पता चले कि वो मुसलमान हैं कि नहीं, उनको यह कानून पसंद है या नहीं। ये अपने अपने इदारों की बात है। जो मेरा काम था वो मैंने कहा। जिस वक्त मुझे इल्म हुआ, मैंने मुहर्रम के करीब है, 2 दिन के बाद अब हम लोग 2 महीने 8 दिन तक सिवाय मुहर्रम के और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास से कहा कि आप लोग प्रेस में और आवाम को बुलाकर इस बात को बता दें। उसके बाद हमें देखना है कि कौन क्या करता है, क्या हुकूमत क्या फैसला करती है। अगर हुकूमत हमारी बात पर तवज्जो नहीं देती है तो हम रबीउल अव्वल में फिर बड़ा प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं।